Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आज वॉइस की अगली सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज मैं आपको वॉइस का लेक्चर नंबर 7 पर बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम अब आप लोगों का दूर हो चुका है। वॉइस में अभी तक मैंने टेंस का सारा वॉइस, मॉडल से रिलेटेड जितना है सारा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए आज मैं कुछ आपको मिक्सिंग टाइप ऑफ रूल्स बताने जा रहा हूं। नाउ फर्स्ट रूल, इन्फिनिटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाट इज इन्फिनिटिव। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट ऑल दी वर्ब्स आर इन्फिनिटिव वर्ब्स। दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं, आप लोगों को दो चीज मैंने बताया था कि हिंदी में दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हैं सारी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है। पढ़ना लिखना, उठना बैठना, खेलना कूदना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना। उसी प्रकार अंग्रेजी में जितने भी वर्ब हैं उसके पहले टू लगा हुआ है। जैसे पढ़ना का अंग्रेजी टू रीड होता है। तो इन्फिनिटिव का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, टू प्लस वर्ब। तो इन्फिनिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने अभी तक आपको दो प्रकार का इन्फिनिटिव सेंटेंस बताया। एक इजेमार टू का प्रयोग, ने वाला है, ने को है, ने ही वाला है, याद करेंगे आप पिछले वीडियो को। और दूसरा ना है ना पड़ता है, हैज टू हैव टू का प्रयोग। तो रूल है इन्फिनिटिव सेंटेंस को पीवी में बदलने के लिए वर्ब के पहले बी का प्रयोग किया जाता है। अब ज्यादा डिटेल से कुछ भी बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है ना। तो समझ गए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के पहले टू लगा हुआ हो तो उसको भी पैसिव बनाने के लिए वर्ब के पहले बी का प्रयोग करना है, बाकी जनरल रूल्स का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बाय अ कार, तो ऑटोमेटिक है कार को आपने यहां ऑब्जेक्ट ले आया। अब आई के साथ हैव लगा था लेकिन कार सिंगुलर है तो यहां हैज टू हो गया। वर्ब के पहले बी लगा दिया, बाय को V3 कर दिया, आई को आप ऑब्जेक्ट में डाल करके बाय लगा करके जोड़ दिया। I mean, I have to buy a car. A car has to be bought by me. Very simple. Easy लग रहा है ना? Next, she is to write a letter to me. ध्यान दीजिएगा इस जगह। वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट वाला भी आप जानते हैं, किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है। और ऐसा मैंने बताया था कि डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव में आप किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं। शर्त आपको पता है कि व्यक्ति को पहले लगाएंगे तो वस्तु को वर्ब के बाद ज्यों का त्यों डालेंगे, वस्तु को पहले लगाएंगे तो वर्ब के बाद व्यक्ति को रखने के लिए उसके पहले टू लगाएंगे। लेकिन आपको एक चीज और मैंने बताया था, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है प्रीफर करिए कि आप उसी को सब्जेक्ट बना दें। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे मैंने यहां दोनों प्रकार से बनाया है, ध्यान दीजिएगा। अ लेटर, इज का हमने इज कर दिया, टू राइट को टू बी रिटर्न कर दिया। बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अब वर्ब के बाद जो ये ऑब्जेक्ट टू मी है उसको मैंने जैसा का तैसा रख दिया।
कोई चेंजिंग नहीं। और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बाय दे करके बना दिया, तो हो गया अ लेटर इज टू बी रिटन टू मी बाय हर। लेकिन अगर आप व्यक्तिवाचक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रहे एक्टिव में जो ये टू रहेगा वो उड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारे लफड़ों से हमें मोल नहीं लेना है। हमें केवल एक बात याद रखनी है, अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला कोई एक्टिव सेंटेंस हो तो वर्ब के बाद व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट है तो पीवी में उसको सब्जेक्ट बना देंगे, वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट है तो पीवी में हम उसी को बनाएंगे। इससे क्या होगा, बाकी बचे हुए शब्दों को आप ज्यों का त्यों उतार पाएंगे। जैसे अगर हम मी को लें तो मी को ले लिया आई के साथ एम हो गया, टू बी रिटन तो होगा ही होगा, ए लेटर का लेटर हो गया बाय हर, लेकिन इसमें टू उड़ गया, है ना, वेरी सिंपल। तो एक चीज क्या देखा आप लोगों ने कि अगर कोई इंफिनिटिव सेंटेंस हो तो उसको पीवी बनाने के लिए बस केवल वर्ब के पहले बी लगाना है, बाकी जनरल रूल्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, क्योंकि अब मैं डिटेल बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी एक एक बात अब समझ में आ रही है, बढ़िया आप लोग जा रहे हो। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के बाद प्रीपोजिशन लगा रहे या लगा हो तो पीवी में हम उसे मतलब उस प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद ज्यों का त्यों लगा देते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि हर वॉइस में हम अपने मन से बाय नामक एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां रूल क्या है, अगर ऑलरेडी पहले से वाक्य में कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो उस प्रीपोजिशन को आपको पैसिव वॉइस में नहीं हटाना है, उसको वर्ब के बाद आप ज्यों का त्यों रख देंगे और फिर बाय वाला जो प्रीपोजिशन जनरल रूल के तहत जो है वो आता है उसको भी हम जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो नियम देख लिया आप लोगों ने, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो पैसिव वॉइस में हम उस प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद ज्यों का त्यों लगा देते हैं तथा उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट मी, इसी पर मेरा ध्यान है। यहां वर्ब के बाद ऑलरेडी एक एट नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब हम पैसिव जब बनाएंगे तो मी को यहां ले आएंगे, आई सिंपल पास्ट है तो वाज, लाफ्ड, अब इस एट को ज्यों का त्यों मैंने एट रखा और जनरल रूल का जो बाय है उसको भी मैंने लगाया, यानी पैसिव में डबल प्रीपोजिशन एक जगह लग गया। इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो रूल है सो है ना। तो द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यहां प्रीपोजिशन इनटू लगा हुआ है तो हमने क्या किया, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, आप चाहें तो बाय द पुलिस दे सकते हैं, अदरवाइज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, इटीसी रहे तो उसे पैसिव वॉइस में बाय के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हर कोई जानता है कि केस का इंक्वायरी पुलिस ही करती है। तो हमने यहां नहीं दिया है,
अगर आप दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, योर मदर विल लुक आफ्टर राधा। तो राधा विल का विल हो गया, बी सिंपल फ्यूचर में बी लगता है, बी लगा दिया। लुक को लुक्ड V3 में बदल दिया, आफ्टर का आफ्टर आ गया, फिर बाय जो सब्जेक्ट है योर मदर लग गया। मुझे लगता है इसको भी आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तीसरा नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कुछ याद रखना है, तो मुझे लगता है कि आप नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि कॉपी लेकर के आप बैठे होंगे, मुझे विश्वास है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं, प्लीज अटेंड टू मी सीरियसली। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न कर निम्नलिखित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना? करते हैं मतलब किया जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पैसिव वॉइस में ही होता है। चलिए, अब क्या आप नया चीज देख रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जनरल रूल्स के तहत जो चौथा नियम था उसमें यह था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन फिक्स्ड होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं, मैंने ग्रीन कलर से लिखा, अगर शायद आपको अगर नहीं दिखाई दे रही हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। आपको ये 8 वर्ब याद रखनी। नो के बाद टू लगता है, सरप्राइज के बाद एट लगता है, इंटरेस्ट के बाद इन लगता है, प्लीज के बाद विथ लगता है, सेटिस्फाई के बाद विथ लगता है, कॉन्टेन के साथ इन लगता है, शॉक के साथ एट लगता है, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। मीनिंग अगर आप जानना चाहेंगे, नो मीन्स जानना, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, प्लीज मतलब खुश करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, कॉन्टेन कोई चीज ढोना, जमा करना, शॉक झटका लगना, शॉक्ड होता है, टायर्ड थका हुआ होना। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आपको याद रखना है कि वॉइस में इन वर्ब के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम, तो ऑटोमेटिक है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आप ही इज नॉन तो लगा ही देंगे। अगर आपने यहां कर दिया बाय मी, अगर आपने यहां बाय लगा दिया तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर कहता है कि नो प्रीपोजिशन के साथ, सॉरी नो वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का, आप लोग बिल्कुल समझ रहे हो? तो याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, अब सरप्राइज के साथ क्या लगता है? एट द रिजल्ट, इसमें बाय नहीं लगाना है। हर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड यू, तो क्या हो जाएगा? यू वर सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस, यानी सेटिस्फाई के साथ विथ प्रीपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट, द स्टोरी इंटरेस्टेड मी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, इन दी स्टोरी। तो मैंने अभी आप लोगों को 3 प्रकार के रूल्स को बताया। मुझे लगता है कहीं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। केवल आपके लिए एक टास्क है कि आप इन वर्ब को याद रखें कि इनके साथ बाय नहीं लगाना है, बल्कि इनके साथ जो यहां दिया गया है वो प्रीपोजिशन लगाना है। बहुत ही क्लियर है? राइट चल रहे हैं हम लोग?
और कोई सॉरी, अब तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि ग्रामर में भी प्रैक्टिस सेट दिया रहता है। ऐसे मैं केपी ठाकुर को बोलता हूं क्योंकि उसमें बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। ऐसे कोई भी ग्रामर अगर आपके पास हो, आप वॉइस का लेसन निकालें ग्रामर में और वहां प्रैक्टिस सेट जो दिया है उसको आप बनाएं, इंजॉय करें। हाँ, वहां अगर कोई परेशानी होती हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, और एक आध नियम थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। चलिए, मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से आप बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कॉपी में इन सारी चीजों को लिख सकें। वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा और छोटी छोटी चलिए, अब दो चीज और आप देख लीजिए, बाकी आपका जनरल वॉइस समाप्त हो जाएगा। अब वॉइस में केवल एक इंपरेटिव सेंटेंस रह गया कि हाउ टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। बस एक चीज और बाकी रह गया, बाकी सारा समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं। देयर और इट वाले सेंटेंस को पीवी में कैसे बदलें। जनरली ये नहीं आता, लेकिन कंपटीशन में जब हाई लेवल में आप पढ़ेंगे, वॉइस की आवश्यकता पड़ेगी, तो बड़ी सिंपल है। आप याद रखिएगा, देयर से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस को पीवी में बदलने के लिए केवल टू के बाद, याद रखिएगा, टू के बाद बी का प्रयोग कर V1 को V3 में बदल देते हैं तथा वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। देयर वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जनरल रूल्स वाला वो नियम भी लागू नहीं होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सब नहीं, क्योंकि देयर वाले में आपको पहले से पता है बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य में ही देयर का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसकी चर्चा देयर वाले में भी डिटेल से मैंने किया है। खैर, आप देखिए, मान लीजिए देयर वाला वाक्य अगर रहेगा तो पैसिव में केवल आपको लास्ट वाले से मतलब है, यानी देयर आर टू शॉप्स टू सेल, दो दुकानें बेचने के लिए है। तो पैसिव में केवल बस टू के बाद जो वर्ब है, नियम कहता है टू के बाद आप बी लगा दीजिए, और ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि V1 अगर है तो V3 बना देंगे। यानी देयर आर टू शॉप्स टू सेल में देयर आर टू शॉप्स ज्यों का त्यों उतार देंगे, टू के बाद बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब को V3 बना देंगे, उसके बाद अगर कोई वर्ड है तो ज्यों का त्यों रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज नो वर्क टू डांस, तो हमारा केवल वॉइस यहां बनेगा टू बी डांस्ड, सॉरी डू है ना, टू डू हियर। देयर इज नो वर्क टू डू हियर, तो पैसिव हो गया देयर इज नो वर्क टू बी डन हियर। तो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को पता चल गया कि टू के बाद ही देयर वाले में हम काम करेंगे, टू के बाद बी लगा देंगे, वर्ब को V3 बना देंगे। वेरी सिंपल। देयर आर सम लेटर्स टू रिटन, तो देयर आर सम लेटर्स जो का त्यों उतर गया, टू राइट को हमने टू बी रिटन कर दिया। इट में जरा सा आपको समझने की जरूरत है। इट से शुरू होने वाले वाक्य को पीवी में बदलने के लिए वाक्य में प्रयुक्त वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट, वाक्य में प्रयुक्त वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट को ध्यान से यहां देना है। वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट को टू के पहले, यानी इसके पहले, हर वाक्य में टू लगा ही रहेगा वर्ब है तो, टू के पहले फॉर लगाकर, ध्यान रहे इट वाले पैसिव वॉइस में आपको अपने मन से फॉर लगाना पड़ेगा। तो टू के पहले फॉर लगाकर जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम टू के बाद
सॉरी 2 के पहले 4 लगाकर जोड़ देते हैं, फिर वही देर वाला ही काम करेंगे, तथा 2 के बाद बी का प्रयोग कर V1 को V3 में बदल देते हैं। देर से यहां अलग क्या है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठाना है और उसको 2 के पहले रख देना है केवल फॉर लगाकर। बाकी फिर वाक्य में 2 के बाद बी लगाना है और V1 को V3 में बदल देना है। यहां भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई लफड़ा वैसा नहीं है। इट इज टाइम टू स्टार्ट सपोर्ट हर, तो इट इज टाइम, ये तो सेम टू सेम उतर गया। कहता है कि वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट को 2 के पहले फॉर लगाकर जोड़ दीजिए। तो ये जो हर था हमने 2 के पहले फॉर लगाकर जोड़ दिया, फॉर हर, और फिर टू सपोर्ट को टू बी सपोर्टेड। वेरी सिंपल। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, तो इट इज टाइम सेम टू सेम उतर गया। अब वर्ब के बाद क्या है? द क्लास, तो हमने 2 के पहले रख दिया फॉर द क्लास और टू स्टार्ट को हमने कर दिया टू बी स्टार्टेड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम टू ओपन द शॉप, तो इट इज हाई टाइम को हमने जो का त्यों रख दिया। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट शॉप था उसको हमने 2 के पहले फॉर लगा करके रख दिया। इट इज हाई टाइम फॉर द शॉप, अब टू ओपन को टू बी ओपन कर दिया। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, कॉपी में इसको भी उतार लीजिएगा। अब अगर देखा जाए तो लगभग वॉइस समाप्त हो गया। अब एक इंपरेटिव बचा हुआ है, उसको लेकर के मैं आऊंगा और एक समरी वॉइस का लेकर के वीडियो आऊंगा और आपका वॉइस समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।